नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 2 में पाठ नंबर 5 हमारा परिवार, जो कि आपकी पर्यावरण की किताब में से लिया गया है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। परिवार क्या होता है? जिस परिवार में हम रहते हैं, खाते हैं, मिलजुल कर साथ रहते हैं, उसको परिवार कहते हैं। जो हमारे साथ रहते हैं, हम जिनके साथ मिलकर रहते हैं, उनको परिवार कहते हैं। परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं एकल परिवार, जैसे जिसमें माता पिता और उनके बच्चे आते हैं, वो एकल परिवार कहलाते हैं। और एक है संयुक्त परिवार, जिस परिवार में दादा दादी, भाई बहन, यानी कि चाचा चाची, ताया ताई सब साथ में रहते हैं, उनको कहते हैं संयुक्त परिवार। तो आज इस पाठ में हम परिवार से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। माता पिता तथा उनके बच्चों के समूह से एक परिवार बनता है। जो माता पिता हैं तथा उनके जो बच्चे हैं, उनके समूह से एक परिवार बनता है। वे सब एक ही घर में रहते हैं, वहीं सभी खाते पीते हैं तथा प्रेम से रहते हैं। यानी कि माता पिता तथा उनके बच्चे के समूह से एक परिवार बनता है। जिस घर में माता पिता और उनके बच्चे हों, उन सबको क्या कहते हैं? एक परिवार। वे सब एक ही घर में रहते हैं, सभी खाते पीते हैं तथा प्रेम से रहते हैं। इकट्ठे ही खाते पीते हैं और प्रेम से रहते हैं। तो इकट्ठे रहना, खाना पीना, ये सारा क्या कहलाता है? एक परिवार। हमारे परिवार में दादा दादी, माता पिता तथा भाई बहन होते हैं। जो हमारा परिवार होता है उसमें कौन कौन आ गए? दादा दादी आ गए, माता पिता आ गए और भाई बहन आ गए। ये सारे इकट्ठे रहते हैं। एक या दो बच्चों वाला परिवार छोटा परिवार होता है। छोटे परिवार की जो सदस्य हैं, संख्या प्राय 5 या 6 हो सकती है। कहते हैं जो एक या दो बच्चों वाला परिवार होता है उसको छोटा कहते हैं। मान लो अगर आपके 2 बहनें, एक भाई हैं, तो आप 5 हो गए। कम से कम कहते हैं कि 5 या 6 की संख्या जो होती है, उस परिवार को छोटा परिवार कहते हैं। छोटे परिवार में प्राय 5 या 6 संख्या हो सकती है, उसे छोटा परिवार और सुखी परिवार कहते हैं। 6 ऐसे हो सकती है कि आपके दादा दादी, मम्मी पापा और आप भाई बहन। इस तरह से संख्या जो होती है वो छोटी होती है, ऐसे को आप छोटा परिवार कह सकते हो। और जिस बड़े परिवार जो होता है उसमें सदस्य की संख्या 5 से अधिक होती है। बड़े परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, चचेरे भाई बहन सब जो है मिलकर रहते हैं, ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार यानी कि बड़ा परिवार कहते हैं। जो छोटा परिवार होता है उसको एकल परिवार कहते हैं, और जो बड़ा परिवार होता है उसको संयुक्त परिवार कहा जा सकता है। माता पिता बच्चों के लिए भोजन, कपड़े और मकान की व्यवस्था करते हैं। जो माता पिता हैं वो बच्चों के लिए क्या व्यवस्था करते हैं? भोजन, कपड़े और मकान की। बच्चों के स्वस्थ पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी माता पिता पर ही होता है। जो बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उन्हें कामयाब करना, उनको अच्छी शिक्षा देना, ये सारा दायित्व किसका होता है? माता पिता का। बच्चे जो हैं भी उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। जो माता पिता कार्य करते हैं, उनके कार्यों में जो बच्चे हैं वो भी हाथ बटाते हैं, कि उनकी जो है मदद करते हैं। मेरी माँ मुझे रोज़ाना विद्यालय जाने के लिए तैयार करती है, वह मेरे कपड़ों को साफ करती है, मेरे लिए भोजन बनाती है तथा मेरे गृह कार्य में सहयोग करती है। दादा दादी मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। माता का क्या बताया है कि वो उन्हें रोज़ विद्यालय जाने के लिए तैयार करती है और उनके लिए भोजन बनाती है तथा उसके गृह कार्य में सहयोग करती है। दादा और दादी मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हैं। हम अपने माता पिता तथा बड़े भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। हमें जो है वो अपने माता पिता और अपने भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। प्रतिदिन प्रातःकाल बिस्तर से उठकर माता पिता, दादा दादी तथा बड़ों के पैरों को स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहिए।
तो ये पाठ हुआ हमारा हमारा परिवार। इसको दोबारा से देखते हैं कि क्या क्या इस पाठ में बताया गया है। आप उसको दोबारा से सुनो। कि माता पिता तथा उनके बच्चे के समूह से एक परिवार बनता है। वे सब एक ही घर में रहते हैं। वह सभी खाते पीते तथा प्रेम में से रहते हैं। हमारे परिवार में दादा दादी माता पिता तथा भाई बहन होते हैं। एक या दो बच्चों वाला जो परिवार होता है वो छोटा परिवार कहलाता है। छोटे परिवार के सदस्य की जो संख्या होती है वो प्राय 5 या 6 हो सकती है। छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। इसके पश्चात उन्होंने बताया कि बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या 5 से अधिक होती है। बड़े परिवार में हमारे दादा दादी चाचा चाची एवं चचेरे भाई बहन होते हैं। ऐसे परिवार को संयुक्त परिवार कहते हैं। माता पिता बच्चों के लिए भोजन कपड़े और मकान की व्यवस्था करते हैं। बच्चों के स्वास्थ्य पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था का उत्तरदायित्व भी जो है वो माता पिता पर ही होता है और बच्चे भी उनके कार्यों में हाथ बटाते हैं। मेरी माँ मुझे रोज़ विद्यालय जाने के लिए तैयार करती है। वह मेरे कपड़ों को साफ करती है और मेरे लिए भोजन बनाती है तथा मेरे गृह कार्य में सहयोग करती है। दादा दादी मुझे अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं। हमें अपने माता पिता तथा बड़े भाई बहनों का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करना चाहिए। कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए और प्रतिदिन जो प्रातःकाल है बिस्तर से उठकर माता पिता दादा दादी तथा बड़ों के पैरों को स्पर्श कर कर उनको यानी कि उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये प्रश्न हो गए आपके। आज मैं आपको एक सारणी बना कर देती हूँ। उस सारणी को आप घर पे भरेंगे। जैसा कि मैंने पिछले भी आपको एक सारणी करवाई थी, लेकिन आज जो सारणी है उस सारणी में आप अपने बारे में जानकारी लिखेंगे और साथ में हम करेंगे खाली स्थान, जो रिक्त स्थान है वो भरना सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। बच्चों, एसपी एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि अभी मैंने आपको पाठ में बताया कि मैं आपको एक सारणी और रिक्त स्थान करवाऊंगी। तो सबसे पहले सारणी जो है वो आप घर पे अपने आप करोगे। उस सारणी में क्या है कि सबसे पहले आएगा आपका नाम। आपका जो नाम है वो आप लिखोगे। उसके पश्चात आएगा आपके पिताजी का नाम। ये ब्लैक बोर्ड की वजह से मैंने छोटी सारणी बनाई है, लेकिन आप इस सारणी को बड़ा करके लिख सकते हो अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले आपका नाम, उसके बाद आपके पिताजी का नाम, फिर दूसरे भाग में आएगा आपकी माताजी का नाम। आपके नाम के बाद पहले पिता का नाम, फिर माताजी का नाम, उसके पश्चात आपके भाई और बहन का नाम। आपका भाई है या बहन है उनका नाम आएगा, और अगर भाई बहन दोनों है तो दोनों का नाम आएगा। उसके पश्चात अगर आप बड़े परिवार में रहते हो तो आपके दादा दादी का नाम आएगा। क्या रहेगा? आपके दादा दादी का नाम। उसके पश्चात नीचे आएगा, अगर बड़े परिवार में रहते हैं तो आपके चाचा चाची या ताया ताई वो जो भी साथ रहते हैं उनका नाम लिखोगे आप। ये मेरे चाचा चाची का नाम है, ये ताया ताई का है और ये बुआ का नाम है। तो सारणी में क्या आ गया? सबसे पहले आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम। ये है परिवार छोटा। जिनका छोटा परिवार है वो आपके भाई बहन के नाम तक ही पूरा करेंगे। उसके पश्चात जो परिवार बड़ा है उस बड़े परिवार में नीचे आपके दादा दादी का नाम, आपके चाचा चाची ताया ताई जो भी घर में रहते हैं उनका नाम लिखना है, बुआ का नाम लिखना है और इस सारणी को पूरा करना है। उसके पश्चात आगे आपके खाली स्थान। तो पहला खाली स्थान आ गया छोटे परिवार में
परिवार के सदस्यों की संख्या होती है। तो दूसरा क्वेश्चन देखो, जो छोटा परिवार होता है छोटा परिवार क्या रहता है, छोटा परिवार जो है वो क्या रहता है, सुखी परिवार। छोटा परिवार क्या रहता है, सुखी परिवार। छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है। अब तीसरा देखो, संयुक्त परिवार में भी सब मिलजुल कर रहते हैं। संयुक्त परिवार में भी सब मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद देखो, अब यहाँ आया कि माता पिता अपने किसकी देखभाल करते हैं, बच्चों की। पांचवा आ गया, बच्चों को कौन कहानियां सुनाता है, क्या बताया था, दादा दादी। दादा दादी जो है वो बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। अब फिर से देखो खालिस्तान, छोटे परिवार में सदस्य की संख्या जो होती है प्राय 5 या 6 होती है। इसके विचार छोटा परिवार सुखी परिवार रहता है। संयुक्त परिवार में भी सब मिलजुल कर रहते हैं और माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। बच्चों की देखभाल कौन करता है, माता पिता। और दादा दादी बच्चों को कहानियां सुनाते हैं। बच्चों को कहानियां कौन सुनाता है, दादा दादी।